मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। अच्छा, मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। अरे बाबा, जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूँ कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ बताओ। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 70, 70, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं। बस हवा निकल गई। उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं, और आप ही हमारे से उत्तरी है प्रश्न का। आपने कहा प्रश्न पूछो तो हमने पूछ मैंने भी लिया। यही बताया जी, आप ही बड़े हैं। आपने हमसे पूछा। राधे राधे। हाँ जी, माइक पास में लो। हमको प्रश्न था, ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। आपके पति दूसरे के चक्कर में, बात करा पति से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे और कुछ दिन पहले एक्सपायर हो तो गया। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर लेता, फिर तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा पुरुष अपने वश में कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप दूसरे की पत्नी को क्यों अपने चक्कर में फंसा रहे हो? जी। रावण को जानते हो? जी। रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। माँ कसम। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। जी। तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। तो सिर अब ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। राधे राधे गुरु जी। जी। हम ये बच्चे से परेशान हो राधे जी। किससे? मैं अपना लड़का से। काहे परेशान हो लड़का से? रात को नहीं आता है। कहाँ रहता है रात को? पता नहीं अब कहाँ रहता है, पूछता हूँ तो बताता नहीं। बताओ, बात कराओ। तो भैया कहाँ रात को रहते हो? दोस्त के घर पर जाता हूँ। तो उसकी माँ बोलती नहीं कि बेटा अपने घर जाओ? बोलती है। फिर आप क्यों नहीं जाते अपने घर? छत पे सो जाते हो सब। बताओ कितने रुपए चुराए थे तुम घर से? 30 रुपए। 30 रुपए। और 30 रुपए का क्या किया था? 20 रुपए खाए थे, अब 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। फिर दोस्तों के साथ मिलके द बीड़ी। राम ने 32 बाण क्यों मारे थे रावण को? एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ, तो आपको दिक्कत है? उन राम जी की बात ना, ऐसे कोई दिक्कत तुम्हारे- नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरु जी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। एक ऐसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम, ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हैं? हैं? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बात होगा तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चल, माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसी बुलाइए, मुन्नी यहाँ हो।
गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, बैगन। जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से जैसे सिगरेट जला हैं? जैसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, कुछ वो काम है जलाने का। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसीलिए पूछा मैंने आपसे। मेरे शादी करा दो तो आपको शादी करना है? जी। शादी क्यों करनी है? काहे करनी है शादी? शादी करनी है मुझे, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। बाबा जी करा दो। शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। पढ़े हो? जी बाबा। क्या पढ़े हो? 8वीं पास बाबा। 8वीं पास? जी। ठीक, तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए। अरे बताओ, पहले रो मत। गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा। मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं है, मीट मदिरा खाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं बीए फर्स्ट थी तब तो मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़े लिखी नहीं है। हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा। मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। मैंने रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते सब है मेरे कमाने, पास। ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई, तो भाई है। महाराज जी मैं पीएम साहब से मिलने गया था। मिले? और नहीं महाराज जी मिल नहीं पाए, वो विदेश दौरे पे गए थे। एक कन्या है जो मैं मन में बोलता हूँ वो कान से सुन लेती है हवा के जरिए। क्या किए रहे हो आप? हवा के जरिए सब सुनते हैं। और महाराज जी, और वो मुंह से बोल देती है जाए जहाँ रहे। क्या बात कर? असंभव। पीएम में गया था तो वहाँ पे बोले कि इसका जांच होगा, आप एकदम एक बार अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं मथुरा में, उनसे आप बात कर लीजिए। असंभव। तो मोदी जी ने आपको मेरे पास भेज दिया, उन्होंने अपने सिर की बिच्छू मेरे ऊपर उतार दी। मैं जो मन में बोलता हूँ तो वो सुन लेती है। हाँ कान से। तो अच्छा सुन लेती है, अच्छा तो है। अच्छा कान से सुनती है, आप नाक से सुनते हो क्या? इसलिए आया हूँ यहाँ के कि उसका जांच करवा लीजिए। और जांच पुलिस करेगी, पुलिस को कंप्लेंट करो। सही बात है, सही बात। गांव के निवासी हैं, उनका कहना है कि लड़का और लड़की असाधारण है दोनों। तो आप तो असाधारण दिख ही रहे हो, आप साधारण दिख ही नहीं रहे हो। महाराज जी सुनिए, मैं मजाक करने यहाँ नहीं आया हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ बस। अरे मैं कौन से मजाक के मूड में हूँ? थाने में जाओ, कहो भाई वो लड़की खतरे में है, कंप्लेंट कराओ, रक्षा करेगी पुलिस। तारा नाम का आदमी है, वही मारना चाहता है, वही विद्रोही। अच्छा, तारा और सितारा? तारा ताराचंद अग्रहरी। और महाराज जी क्यों मारना चाहता है? कारण ये है महाराज जी कि वो लड़की बहुत सुंदर है और उसके पीछे बहुत सारे आदमी पड़े हैं, तो वो नहीं चाहते कि मेरी शादी उससे हो जाए, इसलिए मारना चाहते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं पीएम में एप्लीकेशन दिया हूँ, वहाँ पे बोले इसकी एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, कि वो अच्छा सलाह देंगे, आपको समझाएंगे, तो आप यहाँ मजा पे मजा लिए जा रहे हैं। पीएम वालों ने अपने सिर की बिच्छू मेरे तरफ फेंक दी, बस इतना है। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर
हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? तीसरा, चौथा, पांचवा? कुछ नहीं है? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, ये ली। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। वॉइस ही फीमेल है, अब बताओ मैं क्या करूं? मतलब बात करते हैं तो भी फीमेल वॉइस है। हम राधा रानी के भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं राधा रानी की कृपा से, तो सब लोग मतलब बहुत मजाक बनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फैमिली में भी बहुत लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ही मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है कि मतलब इसकी वॉइस फीमेल है तो सब लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। हाँ, उसमें कोई संदेह ही नहीं। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। एक लाइन सुनाकर बताऊं भजन? हाँ, सुना। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बढ़िया। जी मेरा प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में। अच्छा। कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और बहुत दिन हो गया है, 3-4 साल हो गया मेरे। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रउरा काहे बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है, और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया आजकल, लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो तो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपकी पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं। काम कैसे काम नहीं करने देती? फैक्ट्री से भगा देती है, कहती है मैं जो चाहूंगी वही होगा। क्या बात कर? फैक्ट्री से? हाँ। तो वहाँ सपने का फैक्ट्री में से क्या संबंध है? मतलब सामने से बात भी होता है, कहती है मैं जो चाहूंगा वही होगा। सामने भी आती है? हाँ। तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं। सामने तो हम हैं अभी। यहाँ तो है, वहाँ भी सामने आप ही आते हैं। अच्छा, तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। टीवी पे तो आते हैं, वहाँ रास्ते में भी आते हैं हमारे। चलो आते होंगे, कोई होगा हमारा भूत। तो जो आपके सपने में भूतनी आती है, हो सकता है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, पिछले जन्म की पत्नी रही हो। आप देखो, आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। अच्छा। तो हो सकता है वही आती हो आपके सपने में। उसका भी रूप आता है, कई रूप आते हैं। हाँ, तो वही होगी फिर पक्का। क्या नाम था उसका? नाम कभी कभी पार्वती बताती है। अच्छा। हाँ, और शायरी भी कहती है। कौन सी वाली? शायरी तरह तरह कहती है कि फूल में कांटे नहीं होते हैं, फूल बिखर जाए तो उसमें खुशबू का पता नहीं होता कहाँ चला गया। फूल में कांटे होते कहाँ? वो ऐसे ऐसे कहती है शायद। तुम्हारी यादों में शायरी लिखती है? क्यों लिखती हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरती हूँ तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। ये शायरी तो नहीं लिखती? ऐसे नहीं कहती है। क्या कहती है? वो मतलब तरह तरह के गाना अपने आप बना के गाती है। अच्छा। तुम भी गा दिया करो एक आध गाना। तुम हनुमान चालीसा सुना दिया करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान कहती है कि हनुमान कौन है मेरे सामने। आप हनुमान चालीसा तो पढ़ो, भाग जाएगी वो भागती नहीं है, मैं पढ़ के देख लिया महाराज। चलो सुनाओ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मेरे को याद नहीं है। जब याद नहीं है तो क्या सुनाओगे, फिर कैसे भागेगी? हनुमान चालीसा याद करो, और जब भी चुड़ैल गाना सुनाए तो आप शुरू हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
उसने एक गाना गाया बना के जींस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दुल्हा खोजली। आप हनुमान चालीसा सुनाओ। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है, आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया है। यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। आप कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती है। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं था, मैं नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है। यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू सोनी नाम है। सोनी सोनी हम पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। जी ठीक है आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही है, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं है। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। महाराज जी मुझे माफ कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, न संसार में रहेंगे न टेंशन रहेगी। पहले ये बताओ, मर के क्या पाओगे? मर के कुछ नहीं पाएंगे। भूत और बन जाओगे, भटकते रहोगे, ये चुड़ैल बन जाएंगी। पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है, दे देंगे काम। बात करानी है क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आया हूँ गृहस्थी बसाने के लिए कुछ। क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा तो गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना है। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहनती। गुरुजी जी गुरुजी मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया फिर भी करो, गुरुजी जिसमें गुस्सा आए ही ना। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही 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 ही। बोलो घी ही 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 ही। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं कटनी से आया हूँ। कटनी? जी। मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूँ। अच्छा, तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? वो नहीं देखा मैंने अब तक अनगिनत चीजें देख ली हैं। तो बताओ पीओके कब आएगा भारत में? जो मैं देख लेता हूँ, अपने से नहीं देखता हूँ मैं, मुझे खुद दिखता है। हाँ, तो आप देख के बताओ ना। मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं कुछ देख सकूं। अच्छा, अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा एक बार तो ऐसा आप उसको रोक पाए? फिर नहीं रोक पाया। तो फिर दिखने का मतलब क्या है? पहले से नहीं पता चलता। अच्छा, होने के बाद जब वो हो जाता है तब अखबार में आप पढ़ लेते होंगे। ऐसा नहीं है।
भाई होने के बाद तो अखबार में आई जाती हैं चीजें, सोशल मीडिया में एडवांस, फिर तो सारे लोग बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज आज तक मिस नहीं हुई जो मैंने देखी हो और वो पूरी ना हुई हो। तो अब क्या देख के आए हो? एक और मर्डर देखा है मैंने। किसका? नहीं पता मुझे। किसका देखा भैया, बता दो, उसको सावधान कर दें। अगर मैं देखा होता ऐसा क्लियर फेस तो मैं पहले बता चुका होता। शाबाश बेटा। हाँ भैया, कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक। मेरी माँ टीवी पे दिखाया था। फिर से बता, अभी कान फिर में उसके माइक लगाई तो समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं। अब बोलो शुरू से। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा, हाँ। हाँ ठीक है। क्यों पीछे पड़ गया था? कौन? वो जामवती का बेटा, हाँ। कृष्ण राधा के पीछे टीवी में दिखाया था। तो टीवी में तो कुछ अच्छा, भी टीवी दिखा रहे में हैं। गलत दिखाया होगा। हाँ। तो आपके वो पहले जो पति थे वो कहाँ क्यों चले गए? मैं चली नहीं गई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। आपको छोड़ दिया, फिर आपको ये मिले। मेरे पति बच्चों से भी नहीं मिलने देते और ना ही दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? उन्होंने अपने भौजाई के साथ संबंध बना रखा है, ये सच है। ये गड़बड़ है बाबा। तो याद रखिएगा, या स्त्री का किसी के साथ चक्कर होगा या पुरुष का किसी के साथ चक्कर, बिना चक्कर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते लोग। 84 के चक्कर से लोग निकल नहीं पाते क्योंकि चक्कर है। ये कहाँ मिल गए आपको? ये मैं तो एक मिनट रुकिए बताती हूँ। मैं ये मुझे समझता क्या? मेरे माता पिता भी मुझे पागल बनाकर रखना चाहते थे। मैं पागल नहीं हूँ, अगर फिर भी मुझे पागल घोषित करना चाहते थे। मैंने इसलिए गुरुजी रुकिए एक मिनट। घर छूटा मेरा, तब से मैं चंदन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी गुरुजी। तो अयोध्या में आप चंदन लगाती थी जी। तो फिर ये वहाँ चंदन लगवाने आए थे? नहीं गुरुजी, मैंने कि ये मुझसे पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं इनको डांट के भगा दी थी गुरुजी। फिर इनको चंदन लगाए कि नहीं? चंदन लगाकर उसके बाद मैं जीवन व्यतीत कर रही थी अपना। अभी भी चंदन लगाती हो? अब छोड़ दिया है, जब से इनका साथ पाई तो चलो अब इनको लगा दी, अब जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। चलो अब खुश रहो दोनों। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। अब देख लो किसी को ना मिल रही हो तो चंदन लगाना शुरू करो। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? चोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन। सॉरी शक्तिमान। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो। हमसे क्या पूछना है बता दो, बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहाँ से। अपन पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही है? अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। अब बताओ आप
बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग उलंग गाली देते हैं बहुत। काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। मैं पीता हूँ शराब। अच्छा। हाँ, वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। ठीक है। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूँ, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो? हाँ, उनकी इच्छा है तो ही तो मैं पी रहा हूँ। अबे साले, काहे उल्टा चल रहे हो बेटा, सीधा चलो ना। आप तो गुरुजी हो तो प्रभु जी का इच्छा, कैसे सीधा चलूंगा तो उनकी कृपा है। अच्छा। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बच्चे हैं आपके? ये लड़का है, ये भी दारू पीता है? दारू अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं है। अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा। तो वो तो देखता ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। तो आप छोड़ नहीं सकते कि आप क्यों कुत्ता बन रहे हो? मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, प्रभु जी का इच्छा छूट जाए, लेकिन मेरे से नहीं छूट सकता है गुरुजी। क्यों नहीं छूट सकता है? पत्नी को क्यों मारते हो? मारता हूँ कि मेरे साथ उल्टा सुल्टा बात करता है, इसलिए मार देता हूँ कभी काल गुरुजी। अरे लड़ना है तो अपने बराबरी के मर्दों के साथ लड़ो। सही बात गुरुजी, सही नारी बात। के साथ क्यों लड़ते हो, उसको मारते हो? जो स्त्री आपके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब छोड़ के आपके लिए आई, आपके बच्चों की सेवा में लगी है, आपके वंश को आगे बढ़ा रही है, जो आपके भरोसे और आश्रित है, उसे मारना धर्म है? बात तो सही है। नहीं जी। तो क्यों मारते हो? क्या मजबूर करता है गुरु? क्या मजबूर कर? वो यही तो कहती है शराब ना पियो। तो बहुत उल्टा बोल देते हैं ना। ठीक तो बोलती, तुम पी के गलत कर रहे हो, वो बेचारी बोल ही तो रही है। क्या चाहते हो, बोले ना तुम्हारे पांव दबाए तुम शराब पी के आओ। तुम जैसे गधों को तो ठीक अच्छा है कि मार नहीं रही है, नहीं 2 डंडा सवेरे जमाए 2 शाम को जमाए। गुरुजी तुम जैसे लोग लतखोर है, बातों से तुम सुधर नहीं रहे हो। 4 जूता तुम्हें सवेरे पड़ने चाहिए, शाम को 4, तब तुम जैसे लोग सुधरेंगे।